आज हम लोग आए हैं द केरला स्टोरी देखने के लिए। अभी तक मैंने अपने वीडियो में आपको सिर्फ दूसरों के व्यूज़ बताए हैं कि दूसरों को द केरला स्टोरी देख के कैसा लग रहा है, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमको द केरला स्टोरी कैसी लगी। ठीक है, तो वेट करिए, फिल्म देख के फिर हम आपको बताते हैं द केरला स्टोरी। इंटरवल हुआ है, अभी मैं बाहर आया हूँ और मैं लगातार यही सोच रहा हूँ कि वो जो एक कैरेक्टर है आसिफा, वो कितनी कॉन्फिडेंट लड़की है, कितने कॉन्फिडेंस से वो आपके धर्म को तार तार कर देती है और आप मूर्खों की तरह सुनते रहते हैं। आपके पास उसकी किसी भी बात का, किसी भी लॉजिक का कोई जवाब नहीं है। 100 जवाब हैं, 1000 जवाब हैं, लेकिन वो आपके पास नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जब आपके माँ बाप आपसे कहते हैं कि बेटा मंदिर चलो, बेटी मंदिर चलो, भगवान की पूजा कर लो, दिवाली है दिवाली में पूजा कर लो, होली में रंग खेल लो, वट सावित्री की पूजा कर लो, पीपल के पेड़ की पूजा कर लो, नीम में काली माता होती हैं उनकी पूजा कर लो, तो आपको ये सब अंधविश्वास लगता है, पाखंड लगता है, ढोंग लगता है। और इसके बाद जब एक दिन आप इसी तरह से फंस जाती हैं और इतने खूबसूरत घर को छोड़कर अफ़गानिस्तान के उस खंडहर में भूखों मरना पड़ता है, तब समझ में आता है कि काश मैंने पीपल के पेड़ की पूजा कर ली होती, काश मैंने नीम के पेड़ की पूजा कर ली होती, जिसकी वजह से हमारे अंदर हमारे धर्म के संस्कार आए होते, तो आज मैं बहुत ही खूबसूरत केरला में अच्छे से अपने परिवार के साथ रह रही हूँ। समझ में आ रहा है उस कैरेक्टर को जिसका नाम है शालिनी उन्नीकृष्णन, उसको समझ में आ रहा है, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर, इंटरवल ख़त्म होने वाला है, मैं चलता हूँ और पूरी फिल्म देख के मैं फिर आपसे इस बारे में बात करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप लोग देख रहे हैं नूरा कुश्ती। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि मैं द केरला स्टोरी फिल्म देखने गया था। हालांकि इंटरवल में निकलकर मैंने आपको फिल्म के बारे में थोड़ी सी जो बात बताई है वो नाकाफ़ी है। अब मैं आपको फिल्म के बारे में पूरी बात करूंगा। अभी तक मैंने द केरला स्टोरी को लेकर जितने भी वीडियो डाले हैं वो सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया थी या जिस तरह से नेताओं की प्रतिक्रिया थी एक फिल्म को लेकर, उस पर मैंने बात की थी। अब बात मैं करूंगा फिल्म की। द केरला स्टोरी आप लोगों ने देख ही ली होगी। 3 लड़कियों की कहानी है, शालिनी उन्नीकृष्णन, गीतांजलि और निमो मैथ्यू। ये 3 लड़कियां जो हॉस्टल में आती हैं और किस तरह से उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, किस तरह से उनको एक प्रेम जाल में फंसाया जाता है, और ये सब उनके साथ रहने वाली एक लड़की आसिफा, उसके ज़रिए किया जाता है। तो ये आपको देखकर समझ में आ ही गया होगा कि सिर्फ आसिफ नहीं, आसिफा से भी सावधान रहना है। सिर्फ आसिफ ही हर गलती के लिए दोषी नहीं होता है, आसिफा उसमें बराबर की भागीदार होती है। तो आपको आसिफ और आसिफा दोनों से सावधान रहना है। मैं पर्टिकुलर किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं केवल ऐसे लोगों की। आपको अर्पित और अर्पिता इन दोनों से भी सावधान रहना है। ठीक, तो बात यहां पर किसी धर्म की नहीं है, बात यहां पर सिर्फ व्यक्ति विशेष की है। वो लोग जो किसी भी एक खूबसूरत धर्म को बर्बाद करने के जिम्मेदार होते हैं। धर्म सभी अच्छे होते हैं, सारे धर्मों में एक अच्छी बात बताई जाती है, बस मामला यहां खराब हो जाता है जब किसी भी धर्म को मानने वाले लोग अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानकर दूसरे धर्म को नीचा दिखाते हैं और उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनका शोषण करते हैं। बस, तो ऐसे आसिफ और आसिफा दोनों से सावधान रहिए, ऐसे अर्पित और अर्पिता इन दोनों से भी आप सावधान रहिए। यहां पर कुछ फिल्म में जो डायलॉग्स हैं, जो सीन है, उनके बारे में बहुत चर्चा की गई। जैसे जब गीतांजलि इस्लाम स्वीकार कर लेती है और उसके फादर एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, वो जाती है उनको देखने के लिए, बहुत ही रूड बिहेवियर होता है और वो उनके ऊपर थूकती है। क्यों? क्योंकि उसको ये सिखाया गया है कि काफिर के ऊपर थूकना है, उनको पत्थर मारना है। अस्पताल में वो पत्थर नहीं मार सकती तो उसने थूक दिया।
कुल मिला के उसने ये जाहिर किया है कि जो उसका ब्रेन वॉश किया गया है, जो उसको समझाया गया है, वो उसी रास्ते पर है। इसके बाद जब उसको ये समझ में आता है कि वो ट्रैप्ड हो गई और उसके साथ बहुत बुरा हो जाता है, वापस वो अपने घर आती है, अपने फादर के गोद में, अपने पिताजी के गोद में सर रखकर रो रही होती है। और वहाँ पर वो एक बात कहती है कि गलती सिर्फ उस लड़के की नहीं है, गलती सिर्फ मेरी नहीं है, गलती आपकी भी तो है। आपने मुझे कम्युनिज्म तो पढ़ाया, लेकिन आपने मुझे धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया। आपने मुझे क्यों नहीं पढ़ाया कि हमारा सनातन धर्म भी कितना खूबसूरत है और उसमें क्या क्या सारी बातें हैं। ये मतलब पूरे फिल्म का सार है। लेखक ने, डायरेक्टर ने इस एक डायलॉग में पूरी पिक्चर को समेट दिया है। अगर बूंद बूंद में सागर भरता है तो वो जो एक बूंद है, बूंद जिसमें सागर समाया है, वो यही एक डायलॉग है कि हम अपने बच्चों को धर्म के बारे में क्यों नहीं बताते। जब आसिफा गीतांजलि को, शालिनी को, इनको जब शिव और सती के बारे में कहानियां बता रही है कि कैसे तुम्हारा भगवान अपनी पत्नी को गोद में लेकर पूरी दुनिया में रोता फिर रहा है, शालिनी और गीतांजलि को इसका जवाब नहीं पता है। और इसका जवाब अगर नहीं पता है तो इसके दोषी हम और आप हैं, जो हम अपने बच्चों की जो धार्मिक जिज्ञासाएं हैं उनको शांत नहीं करते हैं। उनको हम बताते नहीं हैं कि शिव सती की जली हुई लाश को लेकर पूरे भारत में क्यों घूम रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे, वो क्या वजह क्या थी। अगर उसने कहा कि राम कैसे भगवान हैं जिनकी पत्नी को रावण उठा ले गया, और फिर उन्होंने बंदरों की मदद से, वानर की मदद से जाकर वो रावण को मार रहे हैं और तुम लोग उस वानर की पूजा कर रहे हो, ये तो बहुत हास्यास्पद बात है। तो हम अपने बच्चों को इसका जवाब नहीं सिखा रहे हैं। अगर उस लड़की ने भगवान कृष्ण की रासलीला पर सवाल उठाए कि तुम्हारा भगवान तो हर लड़की को देखकर पागल हो जाता है, हर लड़की से उसको प्यार हो जाता है, ऐसा कैसा भगवान है, तो आपने अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को रासलीला के बारे में सही तरीके से नहीं बताया है। बस यही गलती है। इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हुए हम और आप एक चौथा महत्वपूर्ण किरदार है जिसको भूल जाते हैं। आप याद करिए, एक लड़की मिलती है शालिनी उन्नी कृष्णन को, जब वो मौलाना के यहाँ बैठ के कुरान पाठ कर रही होती है, और इसके बाद वही लड़की मिलती है अफगानिस्तान के उस बंकर में, भाग्यलक्ष्मी। भाग्यलक्ष्मी जो किरदार है वो इस फिल्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है, और उसने एक डायलॉग जो बोला है, राइटर ने उस एक डायलॉग के जरिए बहुत सारी बातें, हमारे अंदर की बहुत सारी कमियों को उजागर किया है। भाग्यलक्ष्मी जब शालिनी उन्नी कृष्णन से कहती है कि मैं यहां पर इसलिए आई हूं क्योंकि हमारे घरों में हमको दबाया जाता है, हम जिससे प्यार करते हैं हमको उससे शादी नहीं करने दिया जाता है, जातिवादी का बंधन बांध दिया जाता है। यहां पर हम अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं, हम जिसको प्यार करते हैं उससे शादी करना हमारा हक है। अगर हम किसी मुसलमान लड़के से प्यार करते हैं तो हम उससे शादी करेंगे, लेकिन हमारे घर में ऐसा होने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम यहां पर हैं। दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम अपनी बच्चियों को या तो बहुत ज़्यादा बंधन में बांध देते हैं और उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते, मतलब स्प्रिंग को एकदम दबा के रखते हैं, और फिर जैसे ही हमारी पकड़ थोड़ी ढीली होती है वो स्प्रिंग एकाएक उछलती है और हमारे कब्जे से, हमारी पहुंच से बाहर हो जाती है। या फिर हम स्प्रिंग को इतना खींच देते हैं, हम अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को इतनी ज़्यादा आज़ादी दे देते हैं कि वो हमारी नज़रों से ओझल हो जाती हैं। नहीं, आपको ये दोनों नहीं करना है। ना तो आपको उन्हें दबा के रखना है और ना ही आपको उनको अपनी नज़रों से ओझल करना है। एक अच्छे माँ बाप का कर्तव्य है कि आपके जो बच्चे हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, उनको अपनी नज़रों के सामने रहने दीजिए, उनको आज़ादी तो दीजिए, उनको स्वतंत्रता तो दीजिए, लेकिन वो स्वतंत्रता स्वच्छंदता में ना बदलने पाए, इसका भी आपको पूरा ध्यान रखना है। लेकिन आपको उन्हें आज़ादी देनी है। अगर आपकी बच्ची पढ़ी लिखी है, वो दिमागी रूप से मजबूत है, आपने उसको एक अच्छे संस्कार दिए हैं, तो सीधी सी बात है कि वो अपने खुद के लिए जो लड़का चुनेगी वो अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आपने उसको दबा के रखा है, आपने उसको सता के रखा है, आपने उसके ऊपर संस्कारों का ज़रूरत से ज़्यादा बोझ लाद रखा है, तो
जिसके बाद जब वो घर से कदम निकालेगी तो वो बहुत घातक होगा। यही वो लड़की कहना चाह रही थी और इसीलिए फिर वो जाकर फंस जाती है, क्योंकि घर में इतना दबाया गया था कि यहां उसको जो थोड़ी सी मिली वो उसको लगा ये आज़ादी है। वो बेचारी आज़ादी और कैद में अंतर नहीं महसूस कर पाई और जाके फंस जाती है। तो आपको इन सारे डायलॉग्स पे बहुत ध्यान देना है। ये फिल्म अच्छी और बुरी इन दोनों कैटेगरी से ऊपर है। ये एक दस्तावेज है जो आपको देखना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको समझना चाहिए। और इस पर जो बेवजह की राजनीति हो रही है उस राजनीति को लगाम लगाइए। वो राजनेता जो इस पर राजनीति कर रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि वो भी अपने बच्चों के साथ में जाकर इस फिल्म को देखें, वो अपनी बच्चियों को इस फिल्म को दिखाएं और उनको बताएं, क्योंकि ईश्वर ना करे कल को उनकी बच्चियों के साथ में भी ऐसा कोई रमीज़, ऐसा कोई अब्दुल, ऐसा कोई वाहिद ऐसा मिल जाए जो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि काश आपने द केरला स्टोरी देखी होती, अपनी बच्ची को दिखाई होती, तो आज आपको ये दिन नहीं देखने पड़ते। बस, जय हिंद।